टॉम और माइलो बहुत अच्छे दोस्त थे। टॉम एक नन्हा सुनहरी रंग का पप्पी था और माइलो एक प्यारा फूला फूला नारंगी बिल्ली का बच्चा। वे दोनों गांव के एक पुराने घर में रहते थे। सुबह होते ही वे बगीचे में खेलते, तितलियों के पीछे भागते और दोपहर में साथ साथ सो जाते। जहां माइलो जाता, टॉम उसके पीछे पीछे चलता। अरे रुको, मैं तो पीको के बारे में बताना ही भूल गई थी। पीको था एक नन्हा रंग बिरंगा चिड़िया जो रोज पेड़ की डाली से टॉम और माइलो को खेलते हुए देखा करता था। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप मुस्कुराता, जैसे वो उनकी दोस्ती को समझता हो। एक दिन शाम को टॉम और माइलो आंगन की बालकनी में बैठे थे। सामने एक किशोर लड़का बैठा अपनी माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसकी धुन सीधी दिल को छू रही थी। अचानक टॉम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नजर दूर कहीं खो गई, जैसे कुछ बदलने वाला हो। वहीं पास में माइलो बेफिक्र बैठा था, अपनी ही दुनिया में। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये पल उनकी दोस्ती के सबसे आखिरी बेफिक्री वाले लम्हों में से एक होगा। टॉम, चलो सफर के लिए तैयार हो जाओ बेटे। टॉम गाड़ी में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें पीछे जमी थीं, जहां से माइलो पूरे दम से उसके पीछे भाग रहा था, बेखबर कि वो कितना दूर होता जा रहा है। और उसी समय थोड़ी दूर एक पेड़ की डाली पर पीको चुपचाप बैठा था। उसकी छोटी सी नजरें दूर जाती गाड़ी और दौड़ते हुए माइलो पर टिकी थीं। वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ देखता रहा, जैसे उसका नन्हा दिल भी उस पल के साथ भारी हो गया हो। उस पल में 3 दिल एक साथ टूट रहे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार माइलो ने हार मान ली। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। वो आंखों से ओझल हो चुका था। रात हो गई थी, सड़क सुनसान थी और माइलो थका हुआ, टूट चुका था। धीरे धीरे वो चलता रहा, बिना दिशा, बस दिल के पीछे। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटे से पेड़ के नीचे पहुंचकर वो चुपचाप लेट गया। उसकी आंखें भारी थीं, सांसें धीमी, और उस शांत रात में माइलो अकेले नींद की गोद में चला गया, उम्मीद और थकावट के बीच। अगली सुबह माइलो की नींद सूरज की पहली किरण से खुल गई। उसने आंखें मिचमिचाईं और कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे होश संभाला, दिल की हलचल को महसूस किया और बिना देर किए वो फिर चल पड़ा अपने दोस्त की तलाश में। माइलो ने ऊपर देखा, पीको उसके साथ साथ उड़ रहा था। फिर पीको उसके पास आया, उसके बिल्कुल करीब, और अपनी प्यारी सी चहचहाहट में जैसे कह गया, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टॉम को ढूंढने में मदद करूंगा। माइलो पूरे दिन चलता रहा, बिना रुके, बिना थमे। आखिरकार जब सूरज ढलने लगा, तब वो हारा हुआ, थका हुआ और भूख से बिलखता हुआ शहर की दहलीज तक पहुंच गया। रात के समय शहर में यूं अकेले घूमना, वो भी एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। माइलो बस आगे बढ़ ही रहा था कि एक अंधेरी गली में कुछ आवारा कुत्तों ने उसे देख लिया। पलक झपकते ही वे उसके पीछे पड़ गए, आंखों में भूख, आवाज में गुर्राहट। माइलो ने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी, जी जान लगाकर। किसी तरह भागता छुपता, उछलता कूदता वो अपनी जान बचा पाया। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन वो जिंदा था और उम्मीद भी। कुत्तों से भागते भागते माइलो किसी तरह एक बेकरी शॉप के पास पहुंच गया। उसका छोटा सा बदन कांप रहा था, थकावट से, भूख से और डर से। बेकरी की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और उस रोशनी के पास ही माइलो धीरे से लेट गया, शायद पहली बार पूरी तरह अकेला महसूस करते हुए। बेकरी की मालकिन बहुत उदार और दिल की साफ थी।
जब उन्होंने दरवाजे के पास उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को बेसुध पड़ा देखा तो एक पल भी नहीं सोचा। धीरे से उसे गोद में उठाया। उन्होंने उसे अंदर ले जाकर नर्म कपड़े पर लिटाया। फिर एक कटोरी दूध और गरम बन उसके पास रख दिए। माइलो अब सुरक्षित था। पहली बार इस अनजान शहर में उसे एक घर जैसा एहसास हुआ। खाना मिलने के बाद माइलो में फिर से जान आ गई, लेकिन रात को बाहर जाने से डर लग रहा था। वो बेकरी में ही चुपचाप सो गया। अगले सुबह माइलो एक बार फिर टॉम की तलाश में निकल पड़ा। उधर टॉम भी परेशान था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, माइलो कहाँ है? पीको भी टॉम की तलाश में जुटा था। वो शहर की हर इमारत, हर गली, हर खिड़की के पास उड़कर देख रहा था। और फिर पीको की आंखें चमक उठी। उसे टॉम दिखाई दिया। पीको धीरे धीरे टॉम के पास आया। उसकी आंखों में जैसे कोई खास बात छुपी थी। ऐसा लगा मानो वो कह रहा हो, माइलो तुम्हें ढूंढते ढूंढते शहर तक आ गया है। टॉम की उदासी जैसे पल भर में उड़ गई। पीको ने एक नजर और डाली और फिर पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चला, जैसे अब उसकी अगली मंजिल थी माइलो को ढूंढ लाना। उसी दिन दोपहर को टॉम अपने मालिक के साथ टहलने निकला। चुपचाप चलते हुए, रास्तों से गुजरते हुए वो लोग शहर के उस पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। और इत्तेफाक देखिए, वहीं कहीं पास में उस स्टेशन के करीब ही माइलो उस बेकरी में ठहरा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बस कुछ कदम दूर थे, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि उनकी तलाश कितनी करीब आ चुकी है। माइलो वहीं मौजूद था, स्टेशन में, लेकिन वो टॉम को देख नहीं पाया। और टॉम भी बस कुछ ही कदम की दूरी पर होकर भी अनजान रहा। दोनों इतने करीब थे जैसे किस्मत ने उन्हें बस छूकर गुजर जाने दिया। कभी कभी सबसे प्यारे पल बस एक मोड़ पीछे छूट जाते हैं। फिर आया एक नया सवेरा और साथ लाया एक नई उम्मीद। टॉम जब उठा तो देखा घर का मुख्य दरवाजा खुला था। उसने ना कुछ सोचा, ना पल भर रुका, बस दौड़ पड़ा बाहर की ओर, जैसे उसके दिल को रास्ता मिल गया हो। अब वो किसी के बुलाने का इंतजार नहीं कर रहा था। वो निकल पड़ा था अपने सबसे प्यारे दोस्त माइलो को ढूंढने। रास्ते में टॉम को एक आदमी दिखा जो वहीं जाना पहचाना सुर बजा रहा था, माउथ ऑर्गन पर, वही धुन जो कभी घर के आंगन में सुनाई देती थी। टॉम की आंखें एक पल को ठहर गईं। पुराने दिन माइलो के साथ बिताए हर लम्हे याद आ गए, पर उसने खुद को रोका नहीं। यादों को दिल में लिए वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसका दिल जानता था माइलो कहीं उसका इंतजार कर रहा है। अरे अरे, देखो तो सही, टॉम को कुछ दिखा पार्क के अंदर। उसकी आंखें चमक उठी। वो रहा माइलो। खुशी में वो बिना रुके पार्क के अंदर भागा चला गया। लेकिन रुको, जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी चाल धीमी हो गई। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वो माइलो नहीं था। ओह नहीं, फिर से किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया। तभी कुछ बच्चे टॉम को परेशान करने लगे और पहले से ही परेशान टॉम ने गुस्से में उन्हें भगा दिया। तो टॉम ने ठान लिया, अब आज की रात यहीं पार्क में गुजारनी होगी। वो चुपचाप बेंच के नीचे लेट गया, थका हुआ, थोड़ा उदास। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुली, अरे, सामने तो पीको खड़ा था। उसके पंख हल्के से हिल रहे थे, जैसे कोई खुशखबरी हो। टॉम चुपचाप देख रहा था और पीको की आंखें जैसे कह रही थी, मुझे माइलो मिल गया है, जल्दी चलो स्टेशन की ओर। टॉम पार्क से निकल ही रहा था
कि उसकी नजर एक लाइट पोस्ट पर गई। वहाँ कुछ चिपका हुआ था। ये तो माइलो की तस्वीर थी। नीचे एक पता लिखा था। ओल्ड स्टेशन बेकरी के पास देखा गया। टॉम की आंखों में चमक आ गई। अब उसे पता था कहाँ जाना है। पीको बिना रुके सीधा स्टेशन के पास वाली बेकरी की ओर उड़ गया और जैसे ही नीचे उतरा उसने देखा माइलो बेकरी के बाहर एक कोने में गहरी नींद में सो रहा था। पीको उसके पास आया, एक पल को उसके पास बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे से कह रहा हो, माइलो उठो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। टॉम पास ही है। पीको के पीछे पीछे माइलो स्टेशन की ओर दौड़ा और पहुंचते ही देखा टॉम पहले से ही वहां खड़ा था। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें कह रही हों, तेरे बिना मैं अधूरा था दोस्त। दोनों खुशी खुशी स्टेशन से बाहर निकले। अब बस अपने पुराने घर लौटना था। लेकिन रास्ता इतना आसान कहाँ था। सामने एक बड़ी सी सड़क थी जहाँ गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। हॉर्न की आवाजें, रफ्तार और भीड़। अब ये दो छोटे से दोस्त इस बड़े शहर की चुनौती के सामने खड़े थे। अचानक टॉम को कुछ याद आया। जब वो अपने मालिक के साथ टहलने जाता था, एक बार उसने देखा था कि जब ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। टॉम की आंखों में समझ की चमक आ गई। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ, टॉम और माइलो ने बिना देर किए सड़क पार कर ली। वापसी के लंबे रास्ते में से एक मुश्किल अब आसान हो चुकी थी। सड़क पार करने के बाद टॉम और माइलो धीरे धीरे अपने पुराने घर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब दोनों साथ थे और हौसला बुलंद था। रात होते ही अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश से बचते बचाते टॉम और माइलो एक पुराने से घर के बरामदे तक पहुंच गए। वहां रखा था एक छोटा सा लकड़ी का बेंच और बस वही बना उनका रैन बसेरा। दोनों धीरे से उस बेंच के नीचे घुस गए। उन्होंने पूरी रात उसी बेंच के नीचे गुजार दी, क्योंकि जब दोस्त साथ हो तो दुनिया की सबसे तंग जगह भी घर जैसी लगती है। सुबह की धूप ने उन्हें जगा दिया। बारिश थम चुकी थी, रास्ता साफ था, अब बस घर जाना था। टॉम और माइलो मुस्कुराते हुए चल पड़े और तभी आसमान से पीको भी उतर आया, हमेशा की तरह उनके साथ। तीनों एक साथ हंसी, दोस्ती और सुकून के साथ अपने पुराने घर की ओर बढ़ चले। लेकिन क्या उन्हें रास्ते में कुछ और मिलेगा? शायद ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है।